प्रिय प्रशिक्षार्थियों, CEW 103 की कार्यशाला में आपका स्वागत है। आज जो अभ्यास हम करेंगे उसका उद्देश्य इस प्रकार है। माइक्रोमीटर अर्थात स्क्रू गेज या पेंच मापी द्वारा तार की माप करना। इस अभ्यास में जो सामग्री प्रयुक्त की जाएगी वह इस प्रकार है। मीट्रिक माइक्रोमीटर 0.25 मिलीमीटर, एक इलेक्ट्रीशियन नाइफ, विभिन्न प्रकार के कंडक्टर्स या केबल के टुकड़े, रेगमाल, माचिस, कॉटन वेस्ट आदि। तो आइए पेंच मापी द्वारा तार की माप किस प्रकार की जाती है उसका अभ्यास शुरू करते हैं। सर्वप्रथम सभी कंडक्टर्स जिनकी की माप की जानी है उनको सीधा करें। अब केबल्स का इंसुलेशन हटाएं व तार को माइक्रोमीटर अर्थात पेंच मापी में इस प्रकार फंसाएं। तत्पश्चात रीडिंग को नोट करें। इसी प्रकार अन्य कंडक्टर्स को जैसे कॉपर कंडक्टर्स, वाइंडिंग वायर्स आदि को भी पेंच मापी के जबड़ों में फंसाकर रीडिंग को बारी बारी से नोट करें। वह रीडिंग नोट करने के पश्चात परीक्षण तालिका अर्थात ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करें। जैसे कंडक्टर केबल का नाम, मेन स्केल डिवीजन मिलीमीटर में, सब स्केल डिवीजन मिलीमीटर में, थिम्बल डिवीजन मिलीमीटर में, सिंगल स्ट्रैंड का डायामीटर D बराबर मेन स्केल डिवीजन धन सब स्केल डिवीजन धन थिम्बल डिवीजन। तत्पश्चात तार का रेडियस निकालेंगे R बराबर D/2 मिलीमीटर में। इस प्रकार सिंगल स्ट्रैंड का एरिया A बराबर πr² मिलीमीटर में होगा। तत्पश्चात स्ट्रैंडों की संख्या n जिसको कि हम गिनकर निकाल सकते हैं नोट करेंगे। उसके बाद कंडक्टर का कुल एरिया बराबर स्ट्रैंड की संख्या गुणा सिंगल स्ट्रैंड का एरिया होगी। तत्पश्चात परिणाम लिखा जाएगा। अब हम पेंच मापी द्वारा सिंगल स्ट्रैंड एल्युमिनियम कंडक्टर PVC केबल के चालक के क्षेत्रफल की जांच करेंगे। सर्वप्रथम तार को पेंच मापी में इस प्रकार फंसाएंगे। अब परीक्षण तालिका के पहले कॉलम में जहां पर कंडक्टर या केबल का नाम लिखा है वहां पर लिखेंगे सिंगल स्ट्रैंड एल्युमिनियम कंडक्टर PVC केबल। अब दूसरे कॉलम में मेन स्केल डिवीजन की रीडिंग को नोट करेंगे जो कि मिलीमीटर में होगी। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका मान 1 मिलीमीटर के लगभग है, अतः तालिका में 1 मिलीमीटर नोट करेंगे। अब सब स्केल डिवीजन को नोट करेंगे। यहां पर यह रीडिंग 0 के लगभग है। अब थिम्बल डिवीजन को भी नोट करेंगे। इस अभ्यास में यह 0.40 के लगभग
आ रही है। अब अगले कॉलम में सिंगल स्ट्रैंड का डायमीटर D बराबर होगा मेन स्केल डिवीजन धन सब स्केल डिवीजन धन थिम्बल डिवीजन की रीडिंग। उसको जोड़ने पर यह मान 1.40 के लगभग होगा। अब R निकालने के लिए D/2 करेंगे, तब उसका मान 0.70 प्राप्त होगा। अतः हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर πr² होता है। अतः सिंगल स्ट्रैंड के क्षेत्रफल की गणना करने पर यह मान 1.5 के लगभग प्राप्त हो रहा है। और केबल को देखने पर स्ट्रैंडों की संख्या एक ही है, अर्थात एक ही सॉलिड कंडक्टर इस केबल में है। इस प्रकार कंडक्टर का कुल एरिया बराबर स्ट्रैंड की संख्या गुणा एरिया, अतः 1 गुणा 1.5 बराबर 1.5 वर्ग मिलीमीटर होगा। आइए एक और नमूने की जांच करेंगे। यह केबल पिछली केबल से थोड़ी मोटी है। सर्वप्रथम तालिका में लिखेंगे सिंगल स्ट्रैंड एल्यूमिनियम कंडक्टर पीवीसी केबल। मेन स्केल डिवीजन को नोट करने पर इसका मान 1 आ रहा है। अब सब स्केल डिवीजन को देखें तो उसका मान अब 0.5 के लगभग आया है। वह थिम्बल डिवीजन 0.26 के बराबर है। अतः सिंगल स्ट्रैंड का डायमीटर D बराबर MD प्लस SD प्लस TD होगा। अतः जोड़ने पर यह मान 1.76 के लगभग होगा। अब D को आधा करने पर R निकलेगा, तब उसका मान 0.88 आएगा। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए A बराबर πr² में मान रखने पर यह मान 2.46 के लगभग आ रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि स्ट्रैंडों की संख्या तो केवल एक ही है। अतः तार के चालक का कुल क्षेत्रफल बराबर स्ट्रैंड की संख्या गुणा एरिया होगा, अर्थात 1 गुणा 2.46 होगा। अतः इस तार का क्षेत्रफल लगभग 2.5 वर्ग मिलीमीटर है। तो इस तरीके से हम किसी भी तार का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं व उसकी जांच कर सकते हैं। पेंच मापी द्वारा तारों की माप करते समय हमें निम्न सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। नापे जाने वाला कंडक्टर, हाथ, एनविल और स्पिंडल साफ होने चाहिए। माइक्रोमीटर की 0 त्रुटि भी जांच लेनी चाहिए। कंडक्टर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, अन्यथा रीडिंग में त्रुटि आ सकती है। रीडिंग लेते समय कंडक्टर पर इंसुलेशन या टिनिंग नहीं होनी चाहिए। माइक्रोमीटर की फाइन सेटिंग रैचेट स्टॉप से करनी चाहिए तथा लॉक नट को कस देना चाहिए।